आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रेलवे इन प्रश्नों को बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? पंजाब राज्य के अमृतसर प्रांत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था दोस्तों? 3 मई 1939 को। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों सांची का स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। दोस्तों, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनार। सोनार से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ पे है? इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैत्र भूमि। और चैत्र भूमि दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई के दादर इलाके में भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और रेलवे में कई बार रिपीट भी हुआ है। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जापान। जापान इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। दोस्तों, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में क्या स्थित है? राष्ट्रीय विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुनहरी क्रांति संबंधित किससे है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर होगा फल उत्पादन। फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। ये अवधि दोस्तों कब से कब तक चलती थी? 1991 से 2003 तक की अवधि को सुनहरी क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1901 में। किसके द्वारा हुई थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा भी गया है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमुक। सिमुक जो थे दोस्तों वो सातवाहन वंश के
संस्थापक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब किया था? 1921 से 22 के बीच में हड़प्पा स्थल की खोज हुई। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972, यानी कि 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किया। कब किया था? 1901 में। 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में दोस्तों पानीपत जिला पड़ता है, जहां पे पानीपत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की स्थापना कहाँ हुआ था? दोस्तों, कागज जो पेपर है इसका स्थापना कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो कमेंट में जरूर बताएं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, पूरे पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटे महासागर की बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक। आर्कटिक सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछा भी गया है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 6853 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, बिहू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम। बिहू जो है दोस्तों वो असम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी जो रोग है ये किस विटामिन के कमी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से। रतौंधी का मतलब दोस्तों जो रतौंधी होता है इसका मतलब होता है कि कम दिखाई देना, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका थी। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों मछली जो है ये किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों की सहायता से दोस्तों मछलियां सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर जो है दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है और यहाँ क्या है, हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? दोस्तों क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्हें संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931 को। 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और इससे पहले की बात करें तो भारत की राजधानी क्या था? कोलकाता। भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र को दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। अगर ग्रह की दोस्तों बात करें तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, इंजन का मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? दोस्तों इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? बिजली, डीजल, ईंधन या पेट्रोल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन प्रणाली, क्योंकि ईंधन में दोस्तों सभी आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन प्रणाली, जो कि इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत है। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
इसमें से कितने प्रश्न आपने अपने मन से किया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।